नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल नूतन इनसाइट्स में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग को समझेंगे। पिछले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा, कर्तव्य और कर्म का ज्ञान दिया था। अर्जुन का भ्रम कुछ हद तक दूर हो चुका था, लेकिन उनके मन में अभी भी एक सवाल था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे कृष्ण, यदि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे इस भयानक युद्ध में क्यों धकेल रहे हैं? दोस्तों, यह प्रश्न केवल अर्जुन का नहीं है। आज भी बहुत से लोग सोचते हैं, अगर आध्यात्मिकता महत्वपूर्ण है तो फिर काम क्यों करें? अगर ध्यान और ज्ञान ही सब कुछ है तो फिर संघर्ष क्यों करें? अगर भगवान को पाना है तो संसार के कामों में क्यों उलझें? भगवान श्री कृष्ण इसी भ्रम को दूर करने के लिए कर्म योग का ज्ञान देते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में दो मार्ग बताए गए हैं। पहला मार्ग है ज्ञान योग, दूसरा मार्ग है कर्म योग। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति कर्म छोड़ सकता है। भगवान कहते हैं, कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। दोस्तों, यह बहुत गहरी बात है। हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे, लेकिन सांस लेना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है, चलना, बोलना, खाना, सीखना सब कर्म है। जब तक जीवन है तब तक कर्म है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो व्यक्ति बाहर से कर्म छोड़ देता है लेकिन मन में विषयों का चिंतन करता रहता है, वह पाखंडी है। मतलब, सिर्फ काम छोड़ देने से कोई महान नहीं बन जाता। अगर मन में अभी भी लालच, क्रोध और इच्छाएं भरी हैं, तो बाहरी त्याग का कोई लाभ नहीं। सच्चा योगी वह है जो अपने कर्तव्य का पालन करता है और मन को भी नियंत्रित रखता है। फिर भगवान श्री कृष्ण कर्म योग का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं, अपने कर्तव्य कर्म करो, क्योंकि कर्म करना कर्म न करने से श्रेष्ठ है। दोस्तों, जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो काम करते हैं। जो केवल सपने देखते हैं लेकिन प्रयास नहीं करते, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। भगवान श्री कृष्ण हमें कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। अब भगवान एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं। वे कहते हैं, यज्ञ के लिए किए गए कर्म बंधन नहीं बनते। यहां यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है। यज्ञ का अर्थ है निस्वार्थ भावना से किया गया कार्य। जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो बंधन पैदा होते हैं, लेकिन जब हम दूसरों के कल्याण और अपने कर्तव्य के लिए काम करते हैं तो वही कर्म योग बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि सृष्टि की रचना के समय भगवान ने मनुष्य को यज्ञ का सिद्धांत दिया था। उन्होंने कहा था, यज्ञ के माध्यम से उन्नति करो। मतलब, एक दूसरे की सहायता करो, समाज के लिए योगदान दो। केवल लेने वाले मत बनो, देने वाले बनो। आज की दुनिया में बहुत लोग केवल अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन गीता सिखाती है, जो व्यक्ति केवल अपने लिए जीता है उसका जीवन अधूरा है। सच्ची खुशी सेवा और योगदान में है। भगवान श्री कृष्ण फिर एक महान उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं, जनक जैसे राजा भी कर्म करते हुए ही सिद्धि को प्राप्त हुए। मतलब, महान व्यक्ति भी कर्म से नहीं भागे। उन्होंने अपने कर्तव्य निभाए और समाज के लिए कार्य किया। फिर भगवान श्री कृष्ण एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं। वे कहते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति जो करता है, सामान्य लोग उसका अनुसरण करते हैं। दोस्तों, अगर माता पिता अच्छे कर्म करेंगे तो बच्चे भी सीखेंगे। अगर शिक्षक ईमानदार होंगे तो विद्यार्थी प्रेरित होंगे। अगर नेता अच्छे होंगे तो समाज भी बेहतर बनेगा। इसीलिए हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह उदाहरण बने। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना बाकी नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं। क्यों? क्योंकि अगर भगवान भी कर्म छोड़ दें तो संसार का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह संदेश हमें सिखाता है, महानता का अर्थ काम छोड़ना नहीं है। महानता का अर्थ है कर्तव्य निभाना। अब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अज्ञानी और ज्ञानी व्यक्ति में क्या अंतर है। अज्ञानी व्यक्ति
कर्म के फल से आसक्त रहता है। वह हर काम के बदले कुछ चाहता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति कर्म करता है क्योंकि वह उसका कर्तव्य वह, उसे केवल परिणाम की चिंता नहीं होती। दोस्तों, आज अधिकांश लोग इसी कारण तनाव में रहते हैं। वे हर समय परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं। अगर नौकरी नहीं मिली तो, अगर बिजनेस नहीं चला तो, अगर लोग क्या कहेंगे। लेकिन गीता कहती है, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल अपने समय पर मिलेगा। अब अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठता है। वे पूछते हैं, हे कृष्ण, इंसान जानबूझकर गलत काम क्यों करता है? यह प्रश्न आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई बार हम जानते हैं कि कोई काम गलत है, फिर भी हम उसे कर बैठते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, काम और क्रोध ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। जब इच्छा बहुत बढ़ जाती है और पूरी नहीं होती, तो वह क्रोध बन जाती है, और क्रोध इंसान की बुद्धि को नष्ट कर देता है। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार धुआं आग को ढक देता है, जिस प्रकार धूल दर्पण को ढक देती है, उसी प्रकार इच्छाएं ज्ञान को ढक देती हैं। दोस्तों, यही कारण है कि कई बार हम सही जानते हुए भी गलत निर्णय ले लेते हैं। हमारी इच्छाएं हमारी बुद्धि पर पर्दा डाल देती हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समाधान बताते हैं। वे कहते हैं, सबसे पहले अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करो, फिर मन को नियंत्रित करो, फिर बुद्धि को मजबूत बनाओ, और अंत में आत्मा की शक्ति को पहचानो। जब इंसान अपने मन और इच्छाओं पर विजय पा लेता है, तब वह सच्चा विजेता बन जाता है। दोस्तों, कर्म योग का अर्थ केवल काम करना नहीं है। कर्म योग का अर्थ है कर्तव्य करना, निस्वार्थ भाव से करना, ईमानदारी से करना, और परिणाम की चिंता किए बिना करना। अगर एक छात्र पढ़ाई को कर्म योग बना ले, तो वह तनाव मुक्त होकर पढ़ सकता है। अगर एक कर्मचारी अपने काम को कर्म योग बना ले, तो वह बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। अगर एक व्यापारी कर्म योग समझ ले, तो वह ईमानदारी से व्यापार कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, जीवन से भागो मत, कर्तव्य से भागो मत, काम से भागो मत, बल्कि अपने कर्म को पूजा बना दो। आज दुनिया में बहुत लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते। बहुत लोग परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया से प्यार नहीं करते। गीता हमें सिखाती है, जो व्यक्ति कर्म से प्रेम करता है, सफलता स्वयं उसके पास आती है। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख है, कर्म करना जीवन का नियम है, लेकिन कर्म करते समय आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जब कर्म निस्वार्थ हो जाता है, तो वही कर्म योग बन जाता है। तो दोस्तों, यह था श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय कर्म योग का सार। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन का उद्देश्य कर्म से भागना नहीं, बल्कि कर्म को साधना बनाना है। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाइए, परिणाम की चिंता छोड़ दीजिए, अपने जीवन को कर्म योग का उदाहरण बनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल नूतन इनसाइट्स को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताइए, आपके अनुसार जीवन में सबसे महत्वपूर्ण कर्म क्या है। मिलते हैं अगले अध्याय के साथ। जय श्री कृष्ण।